श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 मई 2025 के दिन यहां पर वैशाख महीने का गुरुवार वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत पड़ रही है। दोस्तों, यह जो गुरुवार गणेश चतुर्थी व्रत है वैशाख महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा गुरुवार है, क्योंकि यह वैशाख महीने में पड़ रहा है जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार गणेश चतुर्थी व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी काला तिल वाला उपाय। तो दोस्तों, इस वैशाख माह के पहले 1 मई का पहला गुरुवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 1 मई का पहला गुरुवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन। तो इस दिन आप लोगों को उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस वैशाख महीने के गुरुवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा हमें बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह वैशाख महीने के गुरुवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह वैशाख महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पी दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक छुटकी काला तिल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस वैशाख महीने का गुरुवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक छुटकी काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी काला तिल की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस वैशाख गुरुवार गणेश चतुर्थी व्रत का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहन में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं कि आपकी हर समस्या का हल इस एक वीडियो से आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप अपनी कुंडली में, अपने जीवन में राहु केतु से परेशान क्षण की पीड़ा से परेशान है, या फिर कोई भी आपके घर में वास्तु दोष है, नजर दोष है, हर प्रकार का हल आज की वीडियो में आपको मिल वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। एक छुटकी काला तिल आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा और आप अपने जीवन में धनवान नहीं, महाधनवान बनेंगे। तो गणेश चतुर्थी व्रत जो होता है, इस दिन महादेव की विशेषक पूजा की जाती है। माता पार्वती का इस दिन पूजन किया जाता है। और आपको बता दें, चतुर्थी व्रत वाले दिन जो व्यक्ति एक छुटकी काले तिल वाला उपाय कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसे ऐसा वरदान दे देते हैं कि उसके जीवन में धन सुख वैभव तो आता ही है, कभी भी उसके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आती है। गणेश चतुर्थी व्रत में जो भी व्यक्ति महादेव की पूजा अर्चना कर लेता है, समस्त सुख उसे अपने जीवन में मिल जाते हैं। भगवान शिव को जो व्यक्ति इस दिन प्रसन्न कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसके जीवन में इतना सुख धन वैभव दे देते हैं कि व्यक्ति उसे संभाल नहीं पाता है। तो आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो धन को लेकर परेशान है या अपने शत्रुओं को लेकर परेशान है। क्योंकि गुरुवार के दिन जब गणेश चतुर्थी पड़ जाए तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रुओं पर आप अपने विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं एक छुटकी तिल वाला उपाय आपको कैसे करना है और कैसे यह उपाय करके आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, पहला उपाय जो है यह महाधनी बनने के लिए है, और इस उपाय को करने से कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं रहती है। देखिए, जो भगवान कुबेर है ना, उन्होंने भी महादेव के मंदिर में दीपक जलाए थे, और आप सभी उनके बारे में जानते हैं कि वह कितने धनी है, कितना धन है ना। अंदाजा लगाना भी शायद बहुत कठिन होगा। तो देखिए, आपको कर क्या है, आपको यहां पर एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, एक छुटकी काला तेल लेना है, और इसी दीपक के अंदर आपको एक छुटकी काला तेल डालना है। अब यह दीपक आपको गणेश चतुर्थी व्रत वाले दिन यानी 1 मई 2025 को शाम के समय में महादेव के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है। महादेव के मंदिर में जाना है और वहां यह दीपक आपको जलाना है।
जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है। ना ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी उसके पास पूरे जीवन काल में पैसों की कमी नहीं रहती है। धन संपदा उसके घर में बढ़ती चली जाती है। जो एक छुटकी तिल डालकर एक दीपक महादेव के मंदिर में प्रज्वलित कर देता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं धन को लेकर, जिन्हें धन चाहिए, जीवन में सुख शांति नहीं है, पैसा नहीं है, उन्हें तो यह उपाय विशेषकर गुरुवार गणेश चतुर्थी व्रत वाले दिन जरूर करना है। तो देखिए, यह गुरुवार का दिन तो आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, तो धन संपदा की कभी जीवन में कमी नहीं रहेगी, पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। यह एक दीपक वाला उपाय आप इस दिन जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि शत्रु पर विजय पाने के लिए है। मतलब शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके शत्रु शांत भी हो जाएंगे और उनसे छुटकारा भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि यह बिल्कुल सत्य है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में शत्रु उसे परेशान करते हैं ना, तो व्यक्ति हर तरफ से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता है कि उसके जीवन में इतना सब कुछ गलत कैसे हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को इतना परेशान कर देते हैं कि धन घर में आएगा नहीं, पैसे को लेकर व्यक्ति परेशान रहने लगेगा, है ना। सोच सोचकर परेशान हो जाते हैं कभी कभी कि कैसे शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। अब लेकिन आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि गणेश चतुर्थी जो होता है, जब गुरुवार के दिन पड़ जाता है ना, तो आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। उपाय क्या रहेगा, क्या करना है आपको उपाय को करने के लिए? तो देखिए, यहां पर आपको शमी की पत्तियां लेनी है। 2 से 3 शमी की पत्तियां आप ले लें और आपको क्या करना है, गंगा जल से शमी की पत्तियों को धो लेना है, साफ कर लेना। अब आपको यह शमी पत्ता, जो शमी पत्र आपने लिया है, यह आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और वहीं पर बैठकर थोड़ी देर आपको नमः शिवाय का जाप करना है। नमः शिवाय, ठीक है ना, 108 बार बोलना है पूरी सच्ची श्रद्धा से। महादेव से प्रार्थना कर लेना, महादेव से कह देना, महादेव मेरे जीवन में मेरे शत्रुओं ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मैं अपने जीवन के शत्रुओं से परेशान हो चुका हूं, मैं हर तरफ से हार चुका हूं, हर जगह से हार चुका हूं। मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूं, मुझे बस आपकी कृपा चाहिए, आपका। उस समस्या से भी आपको मुक्ति मिलेगी। या फिर आप अपने जीवन में ओज तेज की वृद्धि करना चाहते हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही विशेष सिद्ध होने वाला है। आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत करने के लिए इस उपाय को आप जरूर करिएगा। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटे जल की जरूरत पड़ेगी। एक लोटा जल आप ले लीजिएगा, लोटा आप तांबे का लीजिएगा, और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। फिर इसी के साथ आपको एक हरा साफ साबुत मूंग का दाना ले लेना है। हरा साबुत मूंग का दाना जो होता है, जो खड़ा मूंग कहलाता है, वह आपको एक दाना ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको एक चावल का दाना भी ले लेना है। चावल का दाना यानी कि अच्छा। फिर सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। गुड़ आप 1 टुकड़ा या 2 टुकड़ा ले सकते हैं। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप शाम को प्रदोष काल में या उसके बाद किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद अब यह सारी सामग्री लेकर के, यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक हरा मूंग और एक चावल का दाना, इन सारी सामग्रियों को इस एक लोटे जल में आपको मिला लेना है। अब यह एक लोटे जल का जो मिश्रण तैयार हो गया है, अब शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है और महादेव जी से अपनी समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको प्रार्थना कर लेनी है। अगर आप धनाधान की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। व्यापार की समस्या है, नौकरी की समस्या है, या घर में आपके गृह क्लेश या लड़ाई झगड़ा बहुत होता रहता है, तो उसको दूर करने की जो भी समस्या है उसको महादेव जी से एक एक करके आपको कह देना है। तो उसको दूर करने के लिए महादेव जी से प्रार्थना कर लीजिए और फिर यह एक लौटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। समर्पित करते हुए आप कम से कम 21 बार, जितना भी आपके पास में समय मिले, आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभयम, दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है। फिर थोड़ी देर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव जी से आपको प्रार्थना करनी है और फिर वापस अपने घर को चले आना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को बुधवार के दिन अगर इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में ओज तेज की वृद्धि होती है, उसके जीवन के सारे संकटों का अंत होता है।
तथा उसको भी सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें और के पत्तों का बहुत ही चमत्कारिक उपाय देखिए। हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुकी बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू को गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश हैं वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब देखो, इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से सुशुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको यह उपाय करना। आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद होगा तो मुझे पता है कि मेरा कोई भी शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यह सत्य है, जब महादेव किसी के साथ होते हैं ना, तो साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो जो लोग शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, वह महादेव की शिवलिंग पर गणेश चतुर्थी व्रत वाले दिन शाम के समय में समीपत्र जरूर अर्पित करें और महादेव से कहे, आपके शत्रु से आपको हमेशा के लिए कारा मिल जाएगा। तो यह दूसरा उपाय है। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में राहु केतु अगर अशुभ प्रभाव देने लगे तो जीवन के दुख बढ़ते चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को तो राहु केतु जो है उनके बारे में बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता है कि राहु केतु होते क्या या हमारी कुंडली में ये कैसे अशुभ प्रभाव देते हैं। अच्छा, जिन लोगों को पता भी होता है कि राहु केतु क्या है, लेकिन अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे कुंडली में यह अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, है ना? क्योंकि जो जानकार होते हैं उन्हें तो पता होता है, जिनको जानकारी नहीं होगी वह अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। तो देखिए, अगर आपके जीवन के दुख लगातार बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ हमेशा गलत हो रहा है, तो राहु केतु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं। ठीक है ना? अब घर में बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के घरों में कहीं ना कहीं गंदगी होती है, सफाई नहीं करते, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उससे राहु एक्टिव हो जाता है ना, और अशुभ प्रभाव देने लगता है। तो आपको क्या करना है, अपने राहु केतु को अपनी कुंडली में ठीक करना है। करना कैसे है?
ठीक काले तिल से काले तिल के उपाय से ऐसा समझ लीजिए कि चाहे तो शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं, राहु केतु अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं, हर प्रकार का हल आपको इस एक उपाय से मिल जाएगा। क्योंकि शनि की आय भी जब परेशान करती हैं तो व्यक्ति का जीवन दुखों से घिर जाता है। क्योंकि शनि देव जब दुख देते हैं तो हर तरफ से जीवन में दुख आता है, क्योंकि वह कर्म फल दाता है, व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। लेकिन अगर शनिदेव किसी से प्रसन्न हो जाए ना तो फिर धन सुख भी इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। यह भी सत्य है। अब करना क्या है? गणेश चतुर्थी व्रत वाले दिन यानी कि 1 मई 2025 गुरुवार के दिन आपको जल में काला तिल मिलाना है, ठीक है ना? एक लोटे में जल ले लेंगे, उसके अंदर 2 चुटकी 1 चुटकी काला तेल डाल देंगे। अब इसी जल से आपको महादेव को अर्घ देना है, मतलब महादेव की शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। कौन सा जल चढ़ाना है? 1 चुटकी काला तिल डालकर। यह उपाय शाम के समय का है, प्रदोष काल का है। गणेश चतुर्थी में जितने भी उपाय किए जाते हैं वो शाम के समय के ही होते हैं, ठीक है ना? तो शाम के समय में यह उपाय आपको करना है। महादेव से प्रार्थना कर लेना कि मेरी कुंडली में, मेरे जीवन में जो भी ग्रह मेरे ठीक नहीं है उन्हें महादेव आप ठीक कर देना। तो जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, चाहे तो शनि की 7.5 ही परेशान कर रही है, चाहे तो राहु केतु कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, सारी पीड़ा आपके जीवन से दूर हो जाती है। राहु केतु जो है भी शांत हो जाते हैं। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसती है और महादेव ऐसा आशीर्वाद आपको देते हैं कि जीवन के जितने भी दुख हैं ना, वह दूर होते चले जाते हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।